वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ पूरी 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे और इसकी जो बेस्ट अप्रोच है वो सीखेंगे। ओके, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो अच्छा समझ में आ सके कि आप किसी भी पजल या सीटिंग अरेंजमेंट को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं अच्छे से अच्छे तरीके से और कम समय में। ओके, हम यह समझेंगे इसलिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आप जब एग्ज़ाम में आप करेंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन को आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। 8 फ्रेंड्स है, 8 पर्सनस है जो LMNO PQNRS। ठीक है, सभी हैं जो है सेम डायरेक्शन नॉर्थ में देख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि सभी नॉर्थ में देख रहे हैं। अगर कुछ साउथ में देखते कुछ नॉर्थ में देखते तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मॉडरेट या फिर इसका जो लेवल है थोड़ा सा हाई हो जाता है। अब ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इजी नहीं है क्योंकि एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले पढ़ते हैं कि जो है सभी जो है डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं, यानी कि सेकंड, सिक्स्थ, 15th, इस तरह के जितने फ्लोर है सब पर वो रहते हैं। ठीक है, पहला जो क्लू दिया गया है वो सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु स्टेज ऑन 20th फ्लोर, यानी कि जो बंदा 20 नंबर वाले फ्लोर पर रहता है उसके जो है फिफ्थ लेफ्ट में, यानी कि 4% छोड़ने के बाद वो रहता है। तो हम जो है ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक अच्छा क्लू है जिसमें कि हमें 6% ये कवर कर देगा। ओके, तो ओ को मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4। अब देखिए हमारे पास 20 के यहाँ कर देते हैं, इससे जो है 1 2 3 4 और ओ जो है फिफ्थ लेफ्ट में। ठीक है, पहला प्रोजेक्शन ये बन चुका है। अब हमें देखना होगा कि इससे जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्शन निकल के आते हैं, यानी कि 2% की जगह बच रही है। हम 2% को यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक यहाँ और एक ओ के बगल में कर दें। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही जो ओ के बाद आ जाए। ठीक है, एक और पर्सन यहीं कहीं आ जाए, तो ऐसा हमें देखना होगा। बट अभी हम रुकते हैं, एक प्रोजेक्शन हमने बना लिया है, एक की और ज़रूरत पड़ेगी हमें तो हम वो बना ही लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर बना देता हूँ ताकि जो है हमें स्पेस मिल सके। 2 3 4 20 यहाँ आ जाएगा। और अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमें वेट करना है अगले क्लू का। बोला गया कि द पर्सन हु ऑन द 20th फ्लोर डज नॉट सिट एट एक्सट्रीमेंट। अब इसका मतलब ये है कि जो पर्सन जो 20 नंबर फ्लोर वाला है वो एक्सट्रीमेंट पर, मतलब अंतिम सिरे पर वो नहीं रहेगा, यानी कि इसके बाद में मिनिमम 1% तो चाहिए। अब मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं क्योंकि 6 हम कर चुके हैं, तो 7 और 8 ये 2% यहाँ भी हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ही होंगे, 1% इधर भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्रोजेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो ये इस प्रोजेक्शन में हम 20 फ्लोर के बाद राइट साइड में एक पर्सन को बिठा देते हैं हम। और अब दूसरा प्रोजेक्शन ले लेते हैं, उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। एक सेकंड, इसमें हम ओ के लेफ्ट में बिठाएंगे, तो हम ओ को यहाँ ले लेते हैं। ओ 1 2 3 4, ये जो 20 फ्लोर वाला यहाँ पर। अब इसके बाद में हम ओके, इस ये जो हमने प्रोजेक्शन फर्स्ट लिया है इसमें हम एक पर्सन और यहीं बिठा देते हैं। ठीक है, और जो ये जो सेकंड प्रोजेक्शन हमने लिया है इसमें हम दोनों तरफ एक एक पर्सन को बिठा देते हैं। अभी हमने 2 प्रोजेक्शन लिए, प्रोजेक्शन 1 और प्रोजेक्शन 2। अभी देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक प्रोजेक्शन और ले लेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम 2 से ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपको मिनिमम 2 पोजीशन लेने हैं हर एक पजल या सीटिंग अरेंजमेंट में। अगर आपको 2 से ज़्यादा लगते हैं तो आप लीजिए, बट प्री में मेरे ख्याल से 2 ही ज़्यादा होंगे। और अगर एसबीआई क्वेश्चन है तो हो सकता है मैक्सिमम 3 तक चले जाएं। तो हम आगे पढ़ते हैं। देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु स्टेज ऑन 20 फ्लोर एंड क्यू। अब देखिए, हम अगर फर्स्ट प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 20 नंबर का जो फ्लोर वाला बंदा है उसके और क्यू के बीच में 2 पर्सन है। तो इसके राइट साइड में तो ये बैठ नहीं पाएंगे बिकॉज क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं है वहाँ यहाँ पर। लेकिन इसके जो लेफ्ट में जरूर बैठ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी हम सेकंड प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो इसके लेफ्ट में बैठेगा।
तो लेफ्ट में कहाँ बैठेगा, 2% छोड़ने के बाद क्यू यहाँ पर। ठीक है, अभी हम राइट में भी हम सॉरी फर्स्ट प्रोजेक्शन में भी हम क्यू को बिठा देते हैं। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे भी हो गया। अब आगे क्या बोला गया है, द पर्सन स्टेइंग ऑन 6th फ्लोर इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकंड राइट में, ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं, आर के जो सेकंड राइट में कौन बैठेगा, 6 नंबर फ्लोर वाला बंदा। तो ये बात, ऐसे जो छोटे छोटे क्लू हमें मिलते हैं, अगर हम उन्हें हमारा जो प्रोजेक्शन है इसमें हम अगर नहीं उतार सकते हैं तो हम उन्हें साइड में लिख लें, ताकि हमें पता रहे कि हाँ इसमें ये क्लू भी है, ताकि हमें दोबारा पढ़ने ना जाना पड़े। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला गया कि आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। तो आर के जो बगल में यहाँ पर आर नहीं आ सकता है। अब इसमें भी आर सेकंड पोजीशन में, आर यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ओके, अब ये अगला जो क्लू है हम पढ़ते हैं, उसमें दिया गया है कि आर डज नॉट स्टे ऑन 20th फ्लोर। अब देखो आर जो है वो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। फर्स्ट प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम या तो आर यहाँ होगा, या आर यहाँ होगा, या आर यहाँ होगा, या आर यहाँ होगा। अब अगर हम आर को, अब ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम आर को यहाँ रखते हैं इस जगह पर, तो आर के बाद सेकंड टू द राइट, तो यहाँ पे 20 की जगह में 6 रखना पड़ेगा, लेकिन 20 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता। अब सेकंड में अगर हम आर को यहाँ रखते हैं तो उसके बाद जो है 6 फ्लोर नंबर यहाँ आएगा, तो ये हो सकता है। बट अगर आर जो 20 फ्लोर पर, अब आगे रख सकते हैं क्या, तो हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है कि आर डज नॉट स्टे ऑन 20th फ्लोर, यानी कि आर यहाँ भी नहीं आ सकता। तो आर के लिए हमारे पास एक ही स्पेस बच रहा है फिलहाल, और वो है ये वाला। ठीक है, 20 के जस्ट बगल में देखते हैं। ठीक है, अगर हम आर को अगर यहाँ भी करेंगे तो एक के बाद हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ आर जो 6th फ्लोर वाला जो बंदा है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड हमारा जो प्रोजेक्शन है उसमें अगर हम जाएं तो उसमें भी आर का जो इमीडिएट नेबर वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। तो आर यहाँ भी नहीं आएगा इसमें, ना आर यहाँ आएगा। ठीक है, अगर हम आर को अगर यहाँ करते हैं तो 1% छोड़ने के बाद, यानी सेकंड टू द राइट, तो 6 को यहाँ लाना पड़ेगा, बट पहले से यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट, आर इसमें यहाँ आएगा और 6 नंबर यहाँ आएगा। ठीक है, ये हमें करना होगा। अभी हम लिख देता हूँ मैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसा जैसा बताया गया हम वैसा ही कर रहे हैं, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। अब बस समझिए कि आपको जो क्या करना है। ठीक है, तो आर को मुझे यहीं करना पड़ेगा, इसमें और कोई जगह नहीं बच रही। 6th फ्लोर यहाँ आ जाएगा मेरा, 6th फ्लोर है, मैं बना देता हूँ। पंजाब भाई, तो जो 6th फ्लोर है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो सबसे जो लास्ट में है यहाँ पर वो 6th फ्लोर ही है। ओके, यहाँ बन क्यों नहीं रहा है, यहाँ बना देता हूँ मैं बगल में, आप समझ लीजिएगा कि हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब हम फर्स्ट प्रोजेक्शन में, अब ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी अभी, क्योंकि हमने जो है प्रोजेक्शन में कर लिया है। अगर हम नहीं करते अभी तो इसको जो रखना पड़ता। हम आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फ्लोर नंबर ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर इज 9। ठीक है, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है फ्लोर नंबर आर के इमीडिएट नेबर्स की वो 9 है, यानी कि आर का जो इमीडिएट नेबर्स कौन होगा, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट। अब इनके जो डिफरेंस जो है वो 9 है। इट मीन्स कि हमें ऐसा देखना होगा फ्लोर नंबर के जिसका जो डिफरेंस 9 है, यानी कि अगर जैसे कि यहाँ पर 29 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा जो डिफरेंस रहेगा वो आएगा 9। और ऐसे कैसे हम एक और देखें
तो 11 और 20, यानी कि 20 में से 11 घटाएंगे तब भी 9 आएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और भी है, यानी कि आर का जो इमीडिएट नेबर रहेगा या तो वो 11 रहेगा, 20 रहेगा या फिर 29 रहेगा। जो तीनों ही उसके हो सकते हैं। अब ये जो है वो परिवर्तन भी इनमें हो सकता है कि 11 यहाँ आ जाए, 20 यहाँ आ जाए, 29 यहाँ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी हमें बस ये ध्यान रखना है कि आर का जो इमीडिएट नेबर है वो 20, 29 और 11 रहेगा। अब देखिए आर में ये जो सेकंड प्रोजेक्शन है इसमें भी आर में हमें राइट में अगर हमें 20 मिल चुका है तो या तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में या तो 20 रहेगा, सॉरी 11 रहेगा या फिर 19 रहेगा। अभी दोनों में से हमें चेक करना होगा क्या रह सकता है। और ऐसा कैसे फर्स्ट प्रोजेक्शन में भी है कि आर के इमीडिएट राइट में तो हमें 20 मिल चुका है, लेकिन क्या 29 भी हो सकता है, क्योंकि 29 में से 20 घटाएंगे तब भी वो 9 रहेगा। अब उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है कि इमीडिएट लेफ्ट रहेगा या इमीडिएट राइट का ही डिफरेंस लेना है कि लेफ्ट का लेना है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन स्टेइंग ऑन 11th फ्लोर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। ओके, तो जो क्यू है उसका इमीडिएट नेबर नहीं है 11 नंबर फ्लोर वाला जो बंदा है वो, ठीक है। ये देख लेते हैं कि यहाँ पर 11 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 11 नहीं आएगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी 11 नहीं आएगा और यहाँ पर भी 11 नहीं आएगा, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल एंड द पर्सन स्टेइंग ऑन 11th फ्लोर। अब एल और 11 नंबर के जो पर्सन है उसके बीच में 2 पर्सन्स बैठे हैं, ठीक है। तो ये अभी हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि एल और 11 के बीच में 2 पर्सन हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 11 नहीं हो सकता, यहाँ 11 नहीं हो सकता है। तो सपोज़ अगर हम एल को अगर यहाँ कर सकते हैं, एल को अगर यहाँ करते हैं तो 1 और 2% छोड़ने के बाद आर को हम 11 कर सकते हैं। तो एक प्रोजेक्शन ये बन रहा है अभी, लेकिन हम एल को यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि 2 के बाद 6 ऑलरेडी है। तो इस जो फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, उसमें हम एल को यहीं करेंगे और आर को जो है वो 2% के बाद आर पर हम कर सकते हैं। और अभी हम देख लेते हैं, ठीक, इसमें और कहीं बच नहीं रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एल को हम यहाँ करें और इसके लेफ्ट साइड में ऊपर हम जो 11 नंबर फ्लोर ला दें। फिर अभी देखते हैं कि अगर हम एल को करें, अगर यहाँ रखते हैं तो हम 1 2 छोड़ के 11 आर पर ला सकते हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा और क्लू पढ़ते हैं हम, ताकि हम और जो है स्पेसिफिक हो सकें इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी हमारे पास अगर हम अभी करने जाएंगे तो हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शन हो जाएंगे और हम नहीं चाहेंगे कि एग्ज़ाम में हम प्रोजेक्शन ही करते रह जाए। थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि एक और प्रोजेक्शन बन रहा है थोड़ा सा वेट करिए, आगे पढ़िए, हो सकता है कि वो प्रोजेक्शन बने ही नहीं, ठीक है। अब ना ये अगला क्लू है कि नाइदर क्यू नॉर आर स्टेइंग ऑन 11th फ्लोर। अब देखिए क्यू और आर भी जो 11th फ्लोर पर नहीं रहते हैं, यानी कि अगर हम एल को यहाँ करेंगे तो डेफिनेटली हमें 11 पर आर को लाना ही होगा, लेकिन अगले क्लू में बताया गया है कि आर भी जो है वो 11 पर नहीं रहेगा और क्यू का जो इमीडिएट नेबर से वो भी 11 नहीं रहेगा, तो यहाँ भी नहीं आएगा। अब क्यू और आर भी नहीं थी, ये जो 4 जगह मैंने 11 लिखा ये चारों जगह 11 नहीं आएगा, मेन बात ये है, ठीक है। तो हमें जो एल को यहाँ से हटाना ही होगा। अब देखिए अब एल के लिए एक और जगह बच रही है यहाँ पर, फर्स्ट प्रोजेक्शन की मैं बात करूँ, एल यहाँ और 2% छोड़ने के बाद राइट में हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि 6 वहाँ पहले से मौजूद है, तो हमें जो है लेफ्ट में 11 हमें यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट प्रोजेक्शन में हम ये देख पा रहे हैं, अभी हम सेकंड प्रोजेक्शन में भी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, सेकंड प्रोजेक्शन में अगर हम चलें तो दिया गया है कि क्यू में भी नहीं है, 11th फ्लोर नंबर क्यू भी नहीं है, आर भी नहीं है और ना ही उसका मिडियन। तो इतनी जो जगह है ये यहाँ पर जो है इमीडिएट नेबर नहीं है आर, सॉरी जो 11 नंबर फ्लोर है वो यहाँ नहीं आएगा इतनी जगह में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पर कहाँ ला सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अब इसमें अगर हम देखें तो एल को लाने के लिए एक तो ये जगह है, तो यहाँ 11 यहाँ करना होगा 2% छोड़ने के बाद, क्योंकि लेफ्ट में उसके जा नहीं सकता। अगर एल को यहाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ करेंगे तो 2% हम आगे जाने के बाद आर आएगा, तो आर पे हमें कर नहीं सकते। एल को हम अगर यहाँ करेंगे तो 2% छोड़ने के बाद 11 यहाँ आ सकता है। एक तो ये प्रोजेक्शन बन रहा है, एक यही बन सकता है फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर हम एक ये भी बन सकता है कि एल को हम लाएं 2% छोड़ने के बाद ओ पर 11 आ जाए। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं। सेकंड प्रोजेक्शन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमें वेट करना होगा, क्योंकि जो है अगर अभी इतनी जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि एक और प्रोजेक्शन हमें बनाना पड़े। ठीक है, हम फिर से आगे पढ़ते हैं। द फ्लोर्स ऑन विच एन एंड एस आर स्टेइंग ओके आर हायर देन द फ्लोर अपॉन विच एल स्टेइंग। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, हमने कर दिया है, तो हम इसे हटा देते हैं यहाँ पर से। हाँ, हमने सेकंड प्रोजेक्शन नहीं किया, लेकिन हम कर लेंगे। फर्स्ट में अभी हम देखते हैं कि जो एन और एस हैं वो हायर नंबर फ्लोर है एल से, यानी कि एल का फ्लोर नंबर चाहे कितना ही हो उससे ज़्यादा ही रहेगा एन और एस का। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर एल का 11 है, वैसे 11 होगा नहीं क्योंकि उसके जो है 2% छोड़ने के बाद है, तो 11 है तो या तो उसका 15 रहेगा, 20 रहेगा, 29, 31, 37। ठीक है, अभी इनमें से कोई हो सकता है, लेकिन कंफर्म अभी कुछ भी नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एल का जो है वो 31 या 37 नहीं हो सकता, 31 भी नहीं हो सकता, 37 तो होगा ही नहीं, यानी 31 उसका नहीं हो सकता है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। अब बोला गया है कि एन इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। अब देखिए, एन यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, एन यहाँ भी नहीं आ सकता, एन यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक, अभी ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ तो मैं भी ध्यान में रखूँगा, आप भी रखिए। ठीक है, 1 person इज सिटिंग बिटवीन एम एंड द पर्सन स्टेइंग ऑन 31st फ्लोर। एम और 31st के बीच में एक पर्सन बैठा है। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ नोट कर दिया है। अभी हम अगर सेकंड प्रोजेक्शन में जाएं, ओके, तो हम एल को जो है वो यहाँ कर देते हैं फिलहाल। अब हम हो सकता है कि हम 11 को यहाँ भी कर दें या फिर 11 को यहाँ भी कर दें। तो मैं अभी देखता हूँ कि इसको जो है मैं यहाँ कर देता हूँ फिलहाल के लिए सेकंड प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो अभी अगर हम एम की बात करें तो एम को हम कहाँ फिट कर सकते हैं? ठीक है, अगर हम एम को अगर यहाँ करेंगे तो 31st को हमें यहाँ लाना पड़ेगा, जो कि एल कभी हो ही नहीं सकता। अभी हमने समझा कि क्यों नहीं हो सकता एल, इसका वही कारण है। ठीक है, तो हम एम को जो है वो वहाँ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हम अभी और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी जैसे कि देखिए, हम अगर एम को यहाँ करें, एम को अगर हम यहाँ करते हैं आर के जस्ट राइट में, यहाँ पर, तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम एम को यहाँ करेंगे तो 31st को यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर हम एम वहाँ करते हैं 31st को हमें वहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या और हो सकता है। देखिए, अगर हम एम को यहाँ करते हैं तो 31st यहाँ हो ही नहीं सकता है, फिर वही बात है। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं इसको कि यहाँ नहीं करना है इसको, कि एक बात तो कंफर्म है कि एम यहाँ नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो 31st को यहाँ करेंगे हम। ओके, और एम के लिए एक जगह ये बच रही है, तो एम अगर यहाँ करते हैं हम तो यहाँ पर फिर उसके 1% छोड़ने के बाद 31st यहाँ आएगा, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है। तो एम के लिए एक पॉसिबिलिटी जो बच रही है वो एम को जो हम 20 पर कर सकते हैं। अगर हम एम को 20 पर करते हैं तो हम लेफ्ट साइड नहीं जाएंगे, हमें राइट साइड ही 31st करना होगा। ठीक है, ऐसा कैसे? अगर हम अगले प्रोजेक्शन में चलें तो सेकंड नंबर का जो प्रोजेक्शन है उसमें हम चलते हैं। ठीक है, अभी ये जो एन एस और एल वाला है मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा।
ठीक है, हम याद रखेंगे इस चीज़ को। अभी एम और 31 के बीच में एक पर्सन है। अगर हम एम को यहाँ करें तो 31 हम यहाँ कर सकते हैं, अगर हम एम को यहाँ करें तो 31 हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्शन बनते जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं अभी हम, कि इसमें लिखने में जल्दबाजी ना करें और हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम एम को अगर इसमें हम अगर एम को यहाँ करते हैं तो एक पर्सन के बाद 31 यहाँ आ जाएगा, फिर नहीं हो सकता है, वहाँ उधर जाएगा ही नहीं, तो ये यहाँ पर एम नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं हम आगे। एम के लिए एक तो यहाँ पर स्पेस खाली है, तो हम अगर यहाँ करेंगे तो एल इधर है, तो एल यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, तो हमें जो है 31 को हमें यहाँ करना होगा, एक पर्सन छोड़ने के बाद 31 हम यहाँ कर देते हैं, 31 यहाँ हो जाता है अपना। ठीक है, थर्टी फर्स्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई? अच्छा, वाइट हो चुका है। ओके, करते हैं इसको, 31 हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। एम और 31 यहाँ आ गया। अभी तक हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन चल रहा है, यानी कि ये एंड तक चल रहे हैं। अभी कुछ ही और चीज़ें बची हुई है, 2 ही लाइन बची रही है, उसके बाद जो एक पोजीशन कट जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो चुका है। मोर देन 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड द पर्सन स्टेइंग ऑन सेकंड फ्लोर। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि एम और सेकंड फ्लोर के बीच में एक से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर सेकंड फ्लोर नहीं हो सकता है और ना ही इसके इधर सेकंड फ्लोर हो सकता है। ठीक है, ये बात हमें माइंड में रखनी है। तो अगर हम ने सेकंड फ्लोर प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, तो हमने जो है वो एम को यहाँ करा है, तो ना तो यहाँ भी सेकंड फ्लोर नहीं आएगा, ना ही पास रहेगा। तो या तो सेकंड फ्लोर इधर ही करना होगा, इसके राइट साइड में। लेफ्ट साइड में हम कर नहीं सकते क्योंकि उधर वैसे ही स्पेस नहीं है किसी भी फ्लोर के आने का। ठीक है, तो हम ओके इसमें देखते हैं कि एम को जो है वो क्यू और एल दो इसके बीच में होनी चाहिए, और आर जो है उस पर हमको जो सेकंड फ्लोर करना होगा, तभी हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें, तो हमने जो लगभग सारे क्लू हमने कर लिए। अभी एक चीज़ ये बच रही है कि एन और एस जो है वो एल से बड़े होने चाहिए। देखिए, अभी तक एल का भी जो है वो पोजीशन डिसाइड नहीं हुआ है। अब जो एन जो है यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो इमीडिएट नेबर नहीं है। तब एन के लिए 2 जगह बच रही हैं, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब अगर हम एक थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर कि एम से 2 पर्सन के मतलब एक से अधिक पर्सन, यानी कि 2 पर्सन होने चाहिए मिनिमम बीच में सेकंड फ्लोर के बाद। तो एम के राइट साइड में जो है कोई भी पर्सन नहीं बैठ पाए, कोई भी फ्लोर नहीं रख पाएंगे। एम का जो है लेफ्ट साइड में हमें रखना होगा, तो 2 पर्सन तो हमें मिनिमम छोड़ने होंगे। मोर देन 1 मीन्स 2, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मोर देन 1 यानी कि 2, मिनिमम 2 से ज़्यादा भी सकते। तो हम जो सेकंड फ्लोर को आर पर नहीं रख सकते, एल पर नहीं रख सकते, तो हमें जो क्यू पर जो है सेकंड फ्लोर को रखना होगा। यानी कि जो एल का जो फ्लोर नंबर है वो 2 और 6, इनके अलावा ही कोई सा होगा। ठीक है, अगर हम एन को यहाँ रखते हैं तो जो वो एन का जो फ्लोर नंबर है वो एल से छोटा हो जाएगा, यानी कि 6 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और जो है 2 को हम क्यू पर रखना होगा। तो क्योंकि 2 पर्सन बीच में छोड़ने भी हैं, तो जो क्यू का जो फ्लोर नंबर 2 रहेगा, तो एल का ऑटोमेटिकली 2 6 से ज़्यादा बड़ा, यानी कि या तो 11 भी हो चुका है तो 15 रहेगा एल का। मीन अगर हम फॉर एग्जांपल माने तो 15 या 20 या 29 जो भी अभी बच रहे वो रहेंगे, यानी कि एन जो है वो नहीं हो पाएगा इससे बड़ा। तो ये कंडीशन जो हमें दी गई है, ये वाली कंडीशन, इसको सेटिस्फाई करने के लिए एन जो है 6th फ्लोर के यहाँ नहीं आएगा। ओके, इसके लिए हमें एन को 31 पे ही लाना होगा। ठीक है, अब एन 31 पे नहीं आए, सॉरी 6th पर नहीं आएगा, इसका मतलब है कि एस भी जो है 6th पर नहीं आएगा, तो एस भी यहीं आएगा। ठीक है, अभी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई
हमने करा दिए। ये आप समझ गए होंगे कि कैसे ये जो आया। अब एक जो चीज़ बच रही है वो बच रहा है MNOP। पी जो है वो 6 पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है आर पर ही हमें 2 फ्लोर करना होगा, या फिर हमें जी एक ही चीज़ बच रही है आर पर हमें सेकंड नंबर फ्लोर करें। अब या तो देखिए, अब जो सेकंड प्रोजेक्शन जो हमारा बच रहा है, अब उसमें हमें एन जो है यहाँ नहीं आ पाएगा, तो एन को या तो हमें 20 पर करना होगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है 20 पर करने का, तो एन को हमें 20 पर ला देंगे सेकंड जो प्रोजेक्शन बच रहा है उसमें। ठीक, क्योंकि एन जो है ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है। ओके, अभी हम और क्या क्लू बच रहा है हमारे, आर का जो डिफरेंस है वो 9 है। ठीक है, तो 20 हो चुका है, 11 हो चुका है, पहले ही हो चुके हैं दोनों। जो 29 जो बच रहा है वो एल पर आएगा। अब इधर भी जो है वो एल पर 29 आएगा। इसमें जो है वो एन का 20 हो भी नहीं सकता, और यहाँ पर 6 जो हो नहीं सकता, और ओ का जो वो नेबर नहीं है, तो एन यहाँ नहीं आ सकता। एन जो 6 जो नंबर है यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो जो है जो सेकंड प्रोजेक्शन है ये आप समझ रहे हैं कि ये कट रहा है पूरी तरह से। इसका कारण यही है कि जो है वो ये जो कंडीशन थी एन और जो एस का जो फ्लोर नंबर है वो एल से बड़ा है, तो एल का जो है ऑटोमेटिकली 29 क्यों हो रहा है इसमें, उसका कारण बस यही है कि जो 20 और 11 ऑलरेडी मौजूद है, तो 20 हो चुका है, यानी कि एक तो कंडीशन सेटिस्फाई है कि एक 20, और दूसरा जो है यहाँ पर या तो 11 होना चाहिए 29 होना चाहिए, लेकिन 11 पहले से है तो हमें यहाँ 29 करना होगा। और जब हमने 29 किया है तो हमें ये समझना होगा कि जो है वो जो एन और एस का जो है प्रोजेक्शन या फिर फ्लोर नंबर वो एल से बड़ा ही होगा। तो ये बात आप शायद समझ चुके होंगे, इसलिए जो सेकंड जो प्रोजेक्शन है वो कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर एल का 29 है और एन को हमें 20 पर रखना पड़ रहा है मजबूरन, या फिर हम अगर 6 पर भी रखेंगे एन को तो वो भी गलत होगा। तो यानी कि जो सेकंड पोजीशन है वो कट रहा है। अब हम फर्स्ट में ही थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बच रही है वो पूरी कर लेते हैं, और हमारी जो पजल है वो सोल्व हो चुकी है। अब देखिए एस का जो है वो 31 हो चुका है, और जो एल का 29 है, तो बस एक ही रहा है 37, क्योंकि इससे 31 जो है वो 29 से बड़ा है, क्योंकि और 31 भी बड़ा था। 31 जो एन ने ले लिया है, तो ये जो है 37 एस का होगा। ठीक है, अभी क्यू का जो बच रहा है, अब देखिए, अब एम के जस्ट बगल में भी एक स्पेस खाली है यहाँ पर, और क्यू पे भी खाली है, तो इसका हम कर सकते हैं कि जो एम की जो लास्ट वाली जो कंडीशन थी वो ये थी कि ये वाली एम और जो है वो एक जो पर्सन सेकंड फ्लोर पर है उनके बीच में मोर देन 1, यानी कि एक से अधिक। तो यहाँ पर आर पर जो सेकंड हमने यहाँ करा है ये नहीं हो पाएगा फर्स्ट वाले फ्लोर में, तो हमने जो क्यू को जो सेकंड फ्लोर पर लाना होगा। और जो आर जो बच रहा है, अभी कौन सा फ्लोर नंबर बच रहा है हमने सारे कर दिए, लगभग 15 नंबर का जो फ्लोर है वो अभी भी खाली है, तो हमें जो आर को जो है 15 नंबर फ्लोर पर हम उसको ले आते हैं। ठीक है, तो आर को जो हम 15 नंबर फ्लोर पर ले आते हैं। देखिए ये हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है। देखिए मुझे थोड़ा समझाने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अगर आप मैंने जो क्लूज़ बताएं कि आपको लिखना है, और आपको जो है वो जो प्रोजेक्शन आपको जो मिनिमम 2 तो प्रोजेक्शन लेके चलने ही, अगर आप 3 भी मैनेज कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप 2 प्रोजेक्शन में आप उसको कर पा रहे हैं या 3 प्रोजेक्शन उसमें चाहिए ही चाहिए। अगर प्रोजेक्शन चाहिए तो फ्रेंड्स कभी भी ऐसा मत सोचिए कि नहीं प्रोजेक्शन बनाने में टाइम लगेगा, नहीं लेता हूँ 2 प्रोजेक्शन, 1 प्रोजेक्शन से ही काम चला लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप जो एंड में जाके फंस जाएंगे, और फिर जब आप जो पूरी पजल आप 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट या जितना टाइम उसमें आप देंगे वो पूरा वेस्ट हो जाए। और अगर आपने 1 मिनट और दिया और एक और सेकंड प्रोजेक्शन ले लिया, तो आपसे आपका जो बेनिफिट है वो ये होगा कि जो आपको प्रोजेक्शन में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन आपको जो है वो निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि आप उससे आपकी जो पजल है वो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो एक अच्छे लेवल की पजल थी जो आज हमने सोल्व करी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।